मैं राम सेवक शर्मा यहाँ किश्तवाड़ का ही रहने वाला हूँ। मैं यहाँ भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ। मैं आज स्ट्रेटा जे.एंड.के चैनल जो है उसके थ्रू अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो मंतव्य है उसको आप सभी श्रोतागण, सभी दर्शक समझ लेंगे और इस पर विचार भी करेंगे। कश्मीर पर जो कश्मीर फाइल बनी है, वहाँ जो उग्रवाद चला 1990 के बाद, तो उसकी चर्चा सारे देश में भी है, देश से बाहर भी है। इस फिल्म ने एक छिपे हुए सत्य को बाहर लाया है। सत्य हमेशा कड़वा होता है और ये कई लोगों को कड़वा लगता है, परंतु एक वास्तविकता है। ये वास्तव में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो घटना हुई है, ये पूरी मानवता के ऊपर इसको समझना चाहिए। ये मानवता के लिए एक चुनौती है और संपूर्ण मानवता ये सारा देख के शर्मसार होती है। इस घटना से बहुत सारी बातें हमें समझ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सब लोगों ने देखी होंगी। देखिए, हम तो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं और हम ये सब कुछ अपनी आँखों से देखे हैं और इसके विषय में हम भी बहुत जानकारी रखते थे, परंतु हमें ये दुख होता था कि ये चीज़ बाहर क्यों नहीं आती है। दुनिया भर के इतने समझदार लोग हैं या इतना मीडिया है, इतने लेखक हैं, इतने विचारक हैं, आखिर वो इस चीज़ को लेकर बोलते क्यों नहीं हैं? इस पर अपनी संवेदना व्यक्त क्यों नहीं करते हैं? इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये जो तथाकथित ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़ बनी हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हैं, वो भी कभी इस विषय पर बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो उग्रवादी संगठन होते थे, उनको जब पुलिस पकड़ती थी तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले उस पर शोर मचाते थे, उस इशू को उठाते थे। यहाँ हमने किश्तवाड़ में खुद देखा है कि जेलों में अगर कोई मिलिटेंट रखा हुआ होता था पुलिस कस्टडी में, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कोई न कोई हर महीने उनको देखने के लिए आता था, उनसे मिलता रहता था। लेकिन जो बाकी लोग जो सफरर्स हैं, जो टेररिस्ट के हाथों जिन्होंने सफ़र किया है, संकट उठाए हैं और मुसीबतें झेली हैं, उनके घर कभी कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला नहीं आया। अब भारत की बात ले लो तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे अर्बन नक्सल्स हैं या साम्यवादी विचारों के बड़े बड़े राइटर्स हैं, लेखक हैं, स्पीकर्स हैं, या जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। कभी किसी ने कश्मीरियों पर जो जुल्म हुए, कश्मीरी हिंदुओं पर या जिन्हें कश्मीरी पंडित हम कहते हैं, उनके विषय में कभी किसी ने बात नहीं की, बल्कि वो यहाँ आकर क्या करते रहे, कश्मीरियों को ही भड़काते रहे कि तुम निकलो और जिहाद करो। ये सब लोग इसी तरह से करते रहे। तो इस प्रकार से जिहाद को समर्थन ही करते रहे। जो कश्मीरियों का जीनोसाइड हुआ या एथनिक क्लींसिंग के जितने भी ये सारे घिनौने कृत्य हुए, उनको तो ये सब लोग चुपचाप करके देखते रहे या परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसका समर्थन ही करते रहे और ये अनेकों वर्षों तक चलता रहा। आज 32 साल के बाद ये सच्चाई दुनिया के सामने आई है। तो एक ये अच्छी बात है कि सच को लोगों को समझना चाहिए, देश को पता होना चाहिए। छोटे बड़े जो हमारे देश के हैं, नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं, उनको भी पता होना चाहिए। अपने देश के विषय में सच्चा ज्ञान सबके पास होना चाहिए। इससे सारे देश को फायदा होता है। इतना ही नहीं, ये तो कश्मीर के विषय में है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में ये उग्रवाद फैला था और 1992 से जब ये उग्रवाद शुरू हुआ कश्मीर घाटी से, वहाँ से जम्मू रीजन में आया और जम्मू में भी इसी प्रकार से एथनिक क्लींसिंग की पूरी कोशिश की गई और यहाँ भी उग्रवाद अपने चरम पर रहा है और इसी प्रकार से घटनाएं यहाँ
जम्मू फाइल भी बननी चाहिए। मैं तो आग्रहपूर्वक ये कहूँगा कि जम्मू ने भी बहुत झेला है। किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी, ये जो सारे एरियाज रहे हैं, इनमें जो उग्रवाद रहा है उसने भी बहुत कहर ढाया है। कश्मीर में ये जो कलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं या मसेकर्स हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मसेकर्स जम्मू रीजन में हुए हैं। अकेले ही किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भद्रवाह, इस एरिया में 229 मास किलिंग्स हुई हैं। यहाँ के जो गांव हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। 1993 में 16 अगस्त को यहाँ किश्तवाड़ से 7 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है हस्ती, वहाँ बस में से यात्रियों को उतार दिया था और हिंदुओं को अलग करके उनको गोली का निशाना बनाया गया था। ऐसे 14 हिंदू मारे गए थे। इसी तरह से किश्तवाड़ के जो और दूर दराज गांव हैं, आप कुंतवाड़ा की बात ले लीजिए, केशवान की बात ले लीजिए, सरावां की बात ले लीजिए, पाडर है या चेरजी गांव है या दक्षिण में क्याड़ इलाका है, इन सब स्थानों पर कहीं 5, कहीं 10, कहीं 16 इस प्रकार से हिंदू गांव में जाकर वहाँ लोगों को निकाल के उनकी हत्याएं हुई हैं। और डोडा में जैसे ये कमलाड़ी है, जैसे कुल्हाड़ की घटना हुई है, बड़ी रोंगटे खड़े करने वाली घटना थी वो। या डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही बरशाला गांव आता है, बरशाला में भी 16 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उग्रवादियों ने किया था। ये 1996 की घटना है, जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो ISI के इशारों पर उग्रवादियों ने तब उस दौर में इस क्षेत्र में बहुत कहर मचाया था। इसी प्रकार से पुंछ, राजौरी में भी घटनाएं हुई हैं। और ये जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, जो यहाँ लीडरशिप थी, चाहे वो किसी सामाजिक संस्था की लीडरशिप थी या राजनीतिक लीडरशिप थी या वैसे ही कोई इस तरह के लोग थे जो हिंदुओं की बात करते थे, हिंदुस्तान की बात करते थे और उग्रवाद के खिलाफ बोलते थे, उन सब को निशाना बनाया गया है। और अगर उनकी संख्या भी जोड़ दी जाए तो ये 700-800 के करीब संख्या हो जाती है। इस प्रकार से पुंछ, राजौरी, ये जो जम्मू संभाग के ज़िले रहे हैं और जम्मू के जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, उनमें उधमपुर के कुछ क्षेत्रों में, ज़िला डोडा में और किश्तवाड़ वगैरह में जो उग्रवाद फैला है 1992 से लेकर 2001 तक, तो इसने बहुत कहर ढाया है इस सारे क्षेत्र के अंदर। इसके सारे आंकड़े मौजूद हैं और सारी जो उस वक़्त की, उस दौर के जो जुल्म सितम लोगों पर ढाए गए हैं, उन लोगों को अभी भी याद हैं। उनके परिवारों में जाकर आज भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो जम्मू का सत्य है, जैसे कश्मीर का सत्य सबके सामने आया, जम्मू का सत्य भी लोगों के सामने आना चाहिए। और अगर इस पर भी कोई फिल्म बनती है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, लेकिन यूथेंटिक, बिल्कुल इसी तरह से सत्य और तथ्य पर आधारित, तो उसकी आवश्यकता है। और वो भी एक सच है जो लोगों की, जो अभी तक दबा पड़ा है, छुपा पड़ा है, वो सब लोगों के सामने आना चाहिए। तो आपने बात रखी है कि मुसलमानों की भी हत्याएं हुई हैं, ये बात सही है। बहुत सारे मुस्लिम भी इसमें मारे गए हैं और उग्रवाद के दौरान उन्होंने भी बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं, बहुत सारे कष्ट उठाए हैं, लेकिन वो रीजंस अलग रहे हैं। देखिए, एथनिक क्लींसिंग या किसी एक कम्युनिटी को धर्म के नाम पर या मज़हब के नाम पर उसको एलिमिनेट करना, या एक फ़िलासफ़ी के तहत, यानी जिहाद की जो फ़िलासफ़ी है उस पर चलना और उसका पालन करते हुए उसके तहत लोगों को मारना, वो अलग विषय है। और मुस्लिम्स के बीच में जो हत्याएं हुई हैं या उनको जो सताया गया है, कष्ट दिया गया है, वो उनके अलग विषय हैं। उनको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और क्योंकि मुस्लिम्स भी मरे हैं उग्रवादियों के हाथों, तो इसलिए ये जो सच्चाई है
हिंदुओं के साथ जो जुल्म हुआ है या कश्मीर में जो हुआ या जम्मू में जो हुआ, इसलिए इसका दिखाने का कोई उतना अर्थ नहीं रहता है। ये सोच गलत है। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ISI है काम करती है, और जिसने जम्मू कश्मीर में पूरी एक प्लानिंग के तहत जिहाद खड़ा किया, अलग अलग तंजीमें बनाई, लश्कर तैयबा और दूसरी तंजीमें उन्होंने बनाई यहाँ उग्रवाद फैलाने के लिए, उनकी फंडिंग की, उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी, सारा योजनाबद्ध तरीके से चलाया। और उसके बाद पहले कश्मीर में एथनिक क्लींसिंग हुई, और फिर जम्मू संभाग के ये जो एरियाज़ हैं, पुंछ, राजौरी, डोडा वगैरह, यहाँ भी एथनिक क्लींसिंग के लिए उनकी सारी प्लानिंग जो थी वो चल रही थी। ये ये इशू अलग है। इसमें जो एथनिक क्लींसिंग यानी हिंदुओं को टारगेट करके यहाँ से निकाल देना, ये उनका उद्देश्य था। मुसलमान इस योजना के शिकार नहीं हुए या इस योजना के टारगेट नहीं थे। यहाँ का मुसलमान ISI का निशाना नहीं था। यहाँ जो मुसलमान लोग मरे हैं या मारे गए हैं उग्रवादियों के हाथों के द्वारा, तो वो उसके कारण अलग रहे हैं। देखिए कारण क्या रहे, जैसे कि कुछ ऐसे मुसलमान थे जो ये कहते थे कि भाई इस तरह से ये लोगों का कत्ल करना, बेगुनाह लोगों को मारना उचित नहीं है। वो ये कहते थे कि कुरान कहता है कि एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस तरह की बातें वो करते थे। ये उन जिहादियों को पसंद नहीं आता था, और ऐसे लोगों को वो टार्चर करते थे, उनकी मारपीट करते थे, और कई बार उनको गोली से उड़ा भी देते थे। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि कहते थे कि भाई आप मुखबिर हो, आप आर्मी के साथ मिले हो, आप पुलिस के साथ मिले हो, ऐसा कुछ बहाना लगा के उन मुसलमानों को उग्रवादी मारते थे। या फिर ये उग्रवादी कोई डिमांड रखते थे किसी फैमिली में से, मुस्लिम फैमिली में से, कि भाई इस आदमी को हमारे हवाले करो। तो उसमें अगर परिवार ज़रा भी इनकार करता था तो उस परिवार को वो टारगेट बनाते थे, उनको सताते थे, टॉर्चर करते थे। इसी तरह से पैसे पर भी इनके आपस में झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उग्रवाद के दौरान हवाला मनी आता था, पैसा बहुत इकट्ठा होता था। बाद में इन पैसे के लेन देन के मामले में झगड़ा होता था और एक दूसरे की किलिंग करते थे। तो मुस्लिम्स को भी तकलीफें उठानी पड़ी हैं, और उनको भी टारगेट किया गया है, लेकिन उसके रीजंस अलग रहे हैं। वो कोई ISI के निशाने पर नहीं थे, या उनकी कोई एथनिक क्लींसिंग करनी है, इस तरह से वो निशाने पर कभी नहीं थे। उसके लिए तो ये माइनॉरिटीज़ जो कश्मीर की थी और जिला डोडा या जम्मू रीजन की थी, वही निशाने पर रही हैं। जो लोग इस वक्त इस इशू को उठाते हैं, जैसे कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं कि हाँ फिर जो गौ कत्ल का केस है उस पर भी बननी चाहिए, या जो और किसी जगह पर किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है उस पर बननी चाहिए, और इतने लोगों को कहीं गोली से मारा गया है, पुलिस ने मारा, फौज ने मारा, उस पर बननी चाहिए। देखिए ये सारे जो इस तरह के तर्क देते हैं ये लोग, ये सच्चाई से घबराते हैं। सच आज तक छुपा हुआ था तो ये समझते थे ठीक चल रहा है, अब सच सामने आ गया है, इनके पास जवाब कुछ नहीं है, न किसी के पास इतनी इखलाकी जुर्रत है वो ये सामने आकर कहे कि नहीं ये ऐसा हुआ है। ये सब इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग सियासी पार्टियों के लीडर हैं, इन्होंने देखा है, लेकिन न तब इन्होंने उस वक्त बोलने की इन्होंने हिम्मत की, न आज इनके पास ये बोलने की ये हिम्मत है कि भाई ये सच्चाई है, ये हमारे यहाँ इस तरह से हुआ है, माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह से जुल्म हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, हमें इसका अफसोस है, ये कोई नहीं कहेगा। इससे बचने के लिए या किसी तरह से इसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये इस तरह के बहाने जो हैं देते रहेंगे कि नहीं यहाँ तो मुसलमान भी मरा है, यहाँ तो उसको भी मारा है, इसको, वो बिल्कुल अलग इशू है। अब देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, तो वो अलग इशू है। लेकिन उसी मुसलमान कंट्री में अगर किसी माइनॉरिटी को मारेंगे तो वो दूसरा इशू बनता है। वही बात यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सच्चाई आगे आनी चाहिए और ज़रूर आगे आनी चाहिए अपने समय पर। आगे के लिए मेरा ये मानना है
सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का दौर दोबारा ना आए, इस तरह की घटनाएं जो हैं फिर ना हों, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से शांति स्थापित रहे इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लोगों का आपस में भाईचारा बना रहे इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। इसमें सरकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, विशेषकर राजनीतिक पार्टियां कश्मीर की भी जम्मू की भी, ये सब राजनीति करना बंद कर दें। पहले वो सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी नाकामियों को भी स्वीकार करें। ये सब लोग जम्मू कश्मीर में सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, अलग अलग ओहदों पर रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये सारा तमाशा देखते रहे। इन्होंने किसी ने भी ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं की। इस चीज़ को रोकने के लिए न तो कभी इन्होंने मुंह से कुछ बोला और नहीं कभी इन्होंने कोई ऐसे कदम उठाए। जब ये कर भी सकते थे तब भी ये इन्होंने कुछ नहीं किया। यही पॉलिटिकल पार्टियां जब पावर में थी तो इन्होंने मिलिटेंटों को जेलों से छोड़ा है। बजाय इसके कि मिलिटेंसी को रोकने के लिए उपाय करते, इन्होंने तो उसको बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए, क्योंकि उनके इस तरह के कामों से यहाँ जम्मू कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा है, रुका नहीं है। तो इसलिए आगे इस तरह से नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल इस मिलिटेंसी को लेके या जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब रहे पिछले ये अनेकों वर्षों से, अनेकों दहाइयों से, ये अब ना रहे। विशेषकर जो हमारे कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि भगवान के लिए वो अब भी तो कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं और सच्चाई को स्वीकार करें। और सच्चाई को स्वीकार करने के बाद फिर रास्ता भी मिल जाता है कि हमें किस प्रकार से यहाँ अमन और शांति कायम रखनी है। आगे हमारे लोग इस तरह से उग्रवाद से मुसीबतें ना उठाएं और हमारा जो जवान है या हमारे जो लोग हैं इस उग्रवाद के रास्ते पर ना चलें। तो अगर कश्मीर फाइल दिखाने से सच्चाई सामने आती है तो जम्मू फाइल भी सब ये दिखाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें हर ऐसा व्यक्ति जो अमन और शांति का इच्छुक है और चाहता है कि भाई पहले सच्चाई सामने आए, उसके बाद आगे हम लोग काम करें, तो वो तो यही चाहेगा कि जम्मू फाइल भी बने। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो नवयुवक है उसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण देने वाला कोई इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए, हमारे कश्मीर को ही ले लीजिए, इतने वर्षों से हमने ये देखा कि वहाँ कश्मीर के नौजवान को क्या दृष्टिकोण देना है, क्या उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ है। चाहे आप राजनीतिक स्तर से देखो या मजहबी लेवल पर देखो या सोशल लेवल पर देखो या लिटरेरी लेवल पर देखो या और जितने भी लेवल्स हैं जो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं या बदलते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे हमारे नौजवान गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आए, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रयास हुआ है। इसी तरह से जम्मू रीजन में भी हुआ है कि जो लोग मिलिटेंसी की राह पर गए वो उस राह पर ना जाएं, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, कहीं कोई प्रयास किसी ने नहीं किया। और ज़्यादातर लोग तो यही कहते रहे कि जिहाद है, हमें जिहाद करना है, जिहाद चलता रहे और जिहाद को सपोर्ट करो। ये जो इस तरह का विचार है जो नकारात्मक है और जिससे हम सब ने नुकसान ही उठाया है, ये हमें अब बदलना चाहिए और अपने नौजवानों को पॉजिटिव जो उनका एटीट्यूड है वो बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए सबको मिलकर। जो सरकारें हैं, चाहे यहाँ की सरकार है यूनियन टेरिटरी की या केंद्र सरकार है, उन्हें चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कोई विशेष पैकेज ऐसा तैयार करें, कोई इस तरह का कार्यक्रम बनाएं, इस तरह का वो रास्ता उनके लिए निश्चित करें कि हमारा यूथ उस मार्ग पर चलकर अपने जम्मू कश्मीर के लिए और अपने सारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए
एक एसेट बने, उसके लिए उपयोगी बने, और ये जो डिस्ट्रक्टिव ये रास्ता है, मार्ग है, बात है, इसको वो छोड़ दे और एक ऐसे रास्ते पर आए जिसमें वो अपनी स्टेट के लिए, अपनी नेशन के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। हमें अपने नौजवानों के बीच में इस तरह का काम करने की बहुत ज़रूरत है और इसमें सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। उनसे यही अपेक्षा है कि वो ये नकारात्मक चीज़ें छोड़ दें और ये नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी जो है, ये अब लोगों में ना फैले।